तो है गाइस, फिर से मेरा ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन अभी हम मेरे पास है इतना सारा सामान जिसको हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, यानी कि ब्लॉगिंग करने का सारा सेटअप हम लाए हैं। तो आपको दिखा रहे हैं कि हम कौन कौन सा सामान यूज करते हैं जिससे आप लोग भी उसको यूज कर सकें और ब्लॉग बना सकें। तो आइए इसका ओपनिंग करके आपको हम दिखाते हैं। ये है मेरे पास सेल्फी स्टैंड, ये देखिए, ये है मेरे पास सेल्फी स्टैंड। और मैंने एक मंगाया है गेनारो J13 वायरलेस माइक, जिसको हम ओपन करके आपको दिखाएंगे और पूरा रिव्यू आपको दिखाएंगे और कितना क्या प्राइस पड़ा है, कितना रुपया पड़ा है, सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये है देखिए सेल्फी स्टैंड, अगर हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे जिससे आपको अच्छा व्यू देखने को मिल पाएगा और हम आप लोग को दिखा पाएंगे। ये हमको पड़ा है 250 रुपया में। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो इसका लिंक हम डाल देंगे। और ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इसके बारे में बताते हैं। सभी लोग इसके बारे में जानने के लिए सोचते हैं, समझने के लिए सोचते हैं कि कौन सा माइक लें जिससे हमको वॉइस बाकी क्लियर जाए और क्लियर जाए, तो मतलब कि वॉइस क्लियर जाए और अच्छा वॉइस आए। अगर भीड़ भड़ाकम भी अगर आप शूट करते हैं तो वॉइस काफ़ी अच्छा आएगा। तो बहुत सारा चीज़ सोच विचार करने के बाद मैंने मंगाया है ये माइक, और इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। और इसमें हमको क्या क्या मिलता है ये वो आपको हम दिखाते हैं। इसमें मिलता है हमको ये, जिसमें है एक रिसीवर और ये है 2 माइक, जिसके जरिए जो चाहे बोल सकते हैं हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये है 2 माइक और ये है 2 रिसीवर। इसको आप मोबाइल में टाइप सी केबल है तो टाइप सी में लगा सकते हैं। और इसके साथ हमको मिला है क्या क्या, इसके साथ मिला ये जिसका आईफोन होगा रिसीवर में लगाने के लिए, मोबाइल फ़ोन में लगाने के लिए। आईफोन में मेरा टाइप सी मोबाइल है तो अभी टाइप सी का उपयोग कर रहे हैं, और आईफोन लेंगे तो आईफोन में काम भी आ जाएगा। और ये रहा तार जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं पीछे। और इसमें 2 केबल दिया है। 2 केबल इसलिए दिया है कि अगर इसको चार्ज किए बिना अगर डायरेक्ट आप माइक को चार्ज करते हैं तो एक बार में जल्दी जल्दी चार्ज होगा। अगर इमरजेंसी में कभी चार्ज करना तो डायरेक्ट माइक को चार्ज कर सकते हैं। तो आइए अब इसका आपको हम दिखाते हैं कैसा रिकॉर्ड होता है, कैसा वॉइस है। और अभी हम जो शूट कर रहे हैं ये हम अपने रूम में शूट कर रहे हैं और ये मोबाइल फ़ोन से शूट हो रहा है। ये जो आवाज़ जा रहा है मोबाइल फ़ोन का आवाज़ जा रहा है। तो माइक का आवाज़ कैसे जाता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आइए अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर, और कितना मीटर तक इसका वॉइस है, क्या है, क्लियर है, सारा कुछ हम आपको दिखा पाएंगे, जिससे आप डिसाइड भी कर पाएंगे ये बेस्ट माइक है। और सारा कुछ सोच विचार करने के बाद मैंने इसको लाया है और मेरे लिए तो बेस्ट माइक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसा क्या है। और इसमें दिया है 1 साल का गारंटी कार्ड भी, ये देखिए। तो गाइस देखिए अभी माइक कर लिए हम कनेक्ट, ये रहा माइक। और यहाँ से ज़्यादा अच्छा आवाज़ आएगा यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इसमें दिया है क्लिप, इसको यहाँ से ऐसे दबा के लगा सकते हैं। तो अभी चलिए आगे देखते हैं कितना दूर तक इसका आवाज़ आता है, कितना मीटर तक इसमें दिया है। तो अभी देखिए हम 10 कदम दूर आ गए और आपको आवाज़ आ रहा होगा सही से। और उल्टा जाने पे कभी कभी आवाज़ नहीं आता, इसलिए हम हो जाते हैं सीधा। देखिए अब आ रहा होगा आवाज़। और अभी तो हमको पता नहीं चल रहा कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी एक बार और बनाए वीडियो लेकिन आया नहीं आवाज़। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला जो भी हम कहीं घूमने जाए तो आपको अच्छा से अच्छा ब्लॉग आपको देखने को मिल जाए। और अभी देखिए आगे जगह नहीं है तो आगे हम जा नहीं पाएंगे। लगभग यहाँ पे 20 कदम हम दूर आ चुके हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कितना है। और ऑलरेडी इसको हम ट्राई किए हैं, काफ़ी दूर तक जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी से अब हम बनाएंगे ब्लॉग और आवाज़ क्लियर जाएगा। और अभी चलिए हम घर में, और आपको हम घर में दिखाते हैं कि कैसा बनता है। तो चलिए अभी घर में चलते हैं, छत पर जाकर दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं छत पे, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आपको हम एक चीज़ बताना भूल गए हैं। इसमें देखिए, इसमें बटन जो है, इसमें जो बटन रहता है, इसको ये बटन दाबने पर मतलब जितना बार दाबेंगे उतना बार नॉइज़ क्लियर होगा। एक बार दाबने पे कितना नॉइज़ क्लियर होता है, 2 बार दाबने पे कितना होता है, 3 बार दाबने पे कितना होता है। तो चलिए आइए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। और एक बार दाबने से शायद थोड़ा सा नॉइज़ क्लियर होता है, 2 बार दाबने से म्यूट हो जाता है, तीसरा बार दाबने से स्पीकर लाउंड हो जाता है, और चौथा बार दाबने से फिर वापस लगता है नॉर्मल आ जाता है। तो ट्राई करते हैं, पहले एक बार इसको दबाते हैं। एक बार ऑलरेडी हम बटन दबा चुके हैं। और अब बताइए आप लोग को कैसा आवाज़ आ रहा है। आई होप आप लोग को अच्छा आ रहा होगा। चलिए अब दूसरा बार ट्राई करते हैं, और दूसरा बार ट्राई करने से म्यूट हो जाएगा। 1 2। और अब हमने 3 बार बटन दबा दिया है। और अब आप लोग को कैसा आ रहा है, शायद हो सकता है वॉइस लाउड स्पीकर की तरह आ रहा होगा, मतलब तेज़ करने के लिए। कभी कभी जो रील्स वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें आवाज़ तेज़ करना देना रहता है, ऐसा वैसा, तो उसके लिए दिया गया है।
तो चलिए गाइस इसका प्राइस का बात कर लेते हैं, जिसके लिए आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। और इसका रियल प्राइस है, मैंने लिया 1600 रुपये में, लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन में चेक करेंगे तो इसका रियल प्राइस 2200 रुपये दिखाएगा। लेकिन हमने इसको 1600 रुपये में बाय किया है, तो इसका लिंक हम आप लोग को दे देंगे, जहाँ से आप लोग भी चाहें तो बाय कर सकते हैं। और ब्लॉग बनाने के लिए जितना भी सेटअप था मैंने मंगा चुका है। तो 3 चीज़ मैंने मंगाया है। एक सेल्फी स्टैंड, अगर बाहर कहीं जाएंगे तो सेल्फी स्टैंड से वीडियो बन जाएगा। और ये जो ट्रिपॉड है, इसे घर में बनाने के लिए नॉर्मली जो भी हो मिनी ब्लॉग वगैरह हम बनाते हैं, तो घर में कोई नहीं रहता है तो इससे शूट कर लेते हैं। और बाकी ये माइक हुआ, तो माइक हम इसलिए मंगाए हैं जिससे आपको मतलब कि बेहतर, कहीं भी बाहर जाएंगे तो हवा वगैरह चलता है, अगर भीड़ वगैरह कम बनाएंगे तो वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगा। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इससे आने वाला जो भी ब्लॉग होगा काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।